हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में भी हम लोग इकोनॉमिक्स का इतिहास में कुछ चीज़ें बची हुई थी जो आज पढ़ेंगे, और बाकी आगे हम लोग पहली पंचवर्षीय योजना की तरफ बढ़ेंगे। और बाकी की वीडियोस देखने के लिए हमारे ग्रेट एजुकेशन पॉइंट चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी वीडियोस जो हैं एसएससी जीडी और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने कहाँ से छोड़ा था? पिछली वीडियो में जो पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास था वो पढ़ रहे थे। नीति आयोग और योजना आयोग वगैरह सब पढ़ चुके थे हम लोग। फिर पढ़ेंगे और इससे कुछ जुड़ा इतिहास जो है वो पढ़ेंगे आज हम। तो जो बात करेंगे, सर्वप्रथम जो आर्थिक नियोजन है इसकी बात कब हुई थी भारत में? सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की बात जो है 1934 ईस्वी में भारत में 1934 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया ने की थी। कौन? एम विश्वेश्वरैया जी ने की थी, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट में इतिहास में क्या बात करेंगे? फिर राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई थी एक। राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई थी 1938 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये हमारे इतिहास से जुड़े जो पॉइंट है ये आपको याद रखने हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या था हमारा? तीसरे में कौन सा इतिहास था? जो 1944 था उसमें बॉम्बे प्लान हुआ था। 1944 का बॉम्बे प्लान, इसके द्वारा आर्थिक नियोजन की बात रखी गई थी, बॉम्बे प्लान। चौथा पॉइंट क्या याद रखेंगे? चौथा पॉइंट याद रखेंगे अपना, गांधीवादी योजना जो थी वो आई थी। गांधीवादी योजना ये कब आई थी? 1944 में। गांधीवादी योजना भी 1944 में आई थी। और कौन लाया था इसे? श्रीमन नारायण लाए थे। कौन? श्रीमन नारायण, ठीक है। पांचवा पॉइंट याद रखेंगे कि जन योजना आई थी एक। कौन सी योजना? जन योजना कब आई थी? 1945 में आई थी। और कौन लाया था? M.N. रॉय लाए थे, M.N. रॉय। छठा पॉइंट क्या याद रखेंगे? एक आई थी सर्वोदय योजना। अभी बात समझेंगे, ठीक है, जाइएगा मत, समझते हैं क्या बात है ये सब। सर्वोदय योजना ये कब आई थी? ये आई थी 1950 में। इसके जो अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण थे। ये इसको लाए थे जयप्रकाश नारायण, JP नारायण। ये वही जयप्रकाश नारायण जी हैं जो जेल में रुके थे और आंदोलन किए थे। बिहार से इनका संबंध है, ठीक है। बिहार के बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी माने जाते हैं, और इन्हीं के नाम से बिहार में एक यूनिवर्सिटी चलती है, JP यूनिवर्सिटी। तो चलिए, वो बात की बात है, हम बात कर रहे थे पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास के बारे में। इतिहास में अब इसका मतलब क्या है? जो 6 पॉइंट हम लोग लिखे हैं ये क्या चीज़ है, इनका कैसे क्या मतलब है? तो दोस्तों, हम लोग पॉलिटी जब पढ़ते हैं तो पॉलिटी में सबसे पहले पढ़ते हैं कि 1862 का एक अधिनियम था। फिर 1909 का अधिनियम था, मार्ले मिंटो। फिर 1919 जेम्स चैमफोर्ड सुधार। ये धीरे धीरे करके जो अधिनियम बने थे, ये एक एक अधिनियम के जरिए हल्की हल्की बात हम लोगों की स्वतंत्रता के संबंध में रखी गई। और लास्ट में चल के भारत शासन अधिनियम, स्वतंत्रता भारत अधिनियम 1947 आया, जिसमें हमें पूर्ण रूप से आज़ादी मिली। उसी तरह से ये आपके इतिहास के कुछ बिंदु थे। पहले ये आर्थिक नियोजन की बात M विश्वेश्वरैया जी ने रखी। उसके बाद राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई, उसमें पंडित नेहरू ने आर्थिक नियोजन के बारे में चर्चा किया। और धीरे धीरे करते करते हमें ये एहसास हुआ कि हाँ, आर्थिक नियोजन जैसी चीज़ भी हमें लानी चाहिए, इससे देश का विकास करने में बहुत ही सुविधा उपलब्ध होगी। तो ये कारण था। फिर आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि आखिर पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में अब पढ़ेंगे। तो पंचवर्षीय योजनाएं टोटल कितनी थी? 12।
कुल पंचवर्षीय योजनाएं 12 थी, कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। 12 में अब एक एक करके हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, और ये पंचवर्षीय योजना जो आप पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर एग्जाम को उठा के आप देख लीजिए, पंचवर्षीय योजनाओं के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, और भी पॉइंट और भी वीडियोस पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब इसका कार्यकाल कितना था? इस योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956 पंचवर्षीय यानी 5 वर्ष की योजना होती थी, ताकि 5 वर्ष में हम देश का अच्छे से विकास कर सकें, इसीलिए पंचवर्षीय योजना बनाई गई। अब पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से बनी, 1951 से 1956 के बीच ये चली। अब बात करेंगे ये मॉडल किसका था। मॉडल का मतलब ये होता है कि कोई भी काम करते हैं, किसी को हम, जैसे हम अपना एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, तो हमें अपने अंदर विचार कैसे, हमने किसी को देखा होगा कि हाँ रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, इससे बहुत ही आमदनी उपलब्ध होती है। तब मुझसे कोई पूछेगा कि आपने ये कैसे किया, तो मैं पूछूंगा मैंने फलाने आदमी से, उससे प्रभावित होकर मैंने किया। तो एक तरह से उसके लिए मेरा जो उसके फलाने आदमी का जो मॉडल था वो मैंने अपनाया। इसी तरह इसका भी एक मॉडल था पहली पंचवर्षीय योजना का। ये किसके मॉडल पर आधारित थी? तो इसका मॉडल था हेरोल्ड डोमर मॉडल। मॉडल कौन सा? हेरोल्ड डोमर मॉडल। इस मॉडल पर यह पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल हो गया, और भारत में इसका ड्राफ्ट के.एन. रॉय द्वारा तैयार किया गया। इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया? ड्राफ्ट की बात कर लेते हैं। ड्राफ्ट के.एन. रॉय के द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? मुख्य बिंदु उद्देश्य होता है, उद्देश्य और मॉडल। उद्देश्य क्या होता है इसका? कृषि एवं सिंचाई का विकास। इसका उद्देश्य था कृषि एवं सिंचाई का विकास। अब इसमें कितना लक्ष्य रखा गया और कितना हमने प्राप्त किया? इसका लक्ष्य रखा गया 2.4%, और प्राप्त कितना किया? प्राप्त हमें कितना हुआ? इसका लक्ष्य रखा गया 2.4%, और प्राप्त हमने कितना किया? 3.6%। अतः हम बोल सकते हैं कि हमने लक्ष्य तो 2.4% रखा, फिर भी हमने 3.6 प्राप्त किया, यानी यह योजना बहुत ही अच्छी साबित हुई और सफल रही। सफल क्या, उससे भी आगे रही, क्योंकि 2.4 से 3.6% बड़ी बात होती है। तो ये हमारे जो इसका लक्ष्य था ये था, और ये प्राप्ति थी। अब आगे इसमें कार्य क्या क्या हुए वो याद रखेंगे। इसमें बांध बनाए गए थे, क्योंकि कृषि से संबंधित है तो उसी से संबंधित विकास भी हुआ है। तो कार्य इसमें क्या क्या हुए हैं? भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल, दामोदर नदी परियोजना, दामोदर नदी परियोजना, हीराकुंड बांध, ये 3 नदी परियोजनाएं स्टार्ट करी गई। ये 3 बांध बनाए गए इसी योजना के तहत। ये 3 बांध बनाए गए और इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है। किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन बांधों को क्या कहा है? आधुनिक भारत का मंदिर। आधुनिक भारत का मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये आप स्टार मान लीजिए। आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने।
भाखड़ा नागल बांध, दामोदर नदी परियोजना और हीराकुंड बांध। उस तीनों बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर बोला है। किसने बोला है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला है। ये इतनी बात याद रखेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। एक होता है CDP, सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में स्टार्ट किया गया। कब? 1952 में स्टार्ट किया गया। और ये एक तरह से परिवार नियोजन कार्यक्रम था। क्या था? परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम। ये कहाँ से लिया गया था? ये अमेरिका के सहयोग से किया गया। ये भी कार्यक्रम अमेरिका के सहयोग से किया गया। अमेरिका के सहयोग से। परिवार नियोजन कार्यक्रम का मतलब है कि जो जनसंख्या थी उसको कैसे रोका जाए और कैसे उसको हम स्थिर बना सकते हैं, तो उसी से आधारित था परिवार नियोजन कार्यक्रम। हम दो हमारे दो इसी पहल का एक हिस्सा है। तो आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारी जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना है, इसी के अंतर्गत एक IIT की स्थापना करी गई। किसकी? यहाँ पर लिख लेते हैं, IIT की स्थापना करी गई। IIT की स्थापना की गई और इसी के तहत इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बनाई गई। कौन सी? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ये वही फैक्ट्री है जिसमें वंदे भारत ट्रेनों के जो कोच होते हैं वो बने थे, वो बने हैं, वो बन रहे हैं। ये कहाँ पर है? चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है। तो ये हमारा, ये कब बनी थी? 1995 में। 1995 में ये कार्य होता है। IIT की स्थापना करी जाती है और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु के चेन्नई में बनाई जाती है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे याद रखने के लिए। तो ये हमारी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना भी कंप्लीट होती है। फिर अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पंचवर्षीय योजना।